तो बहुत अच्छी रचना अभी हमने पंडित राजीव जी से सुनी, सरोज बाला सोनी जी से सुनी। और अगली रचना हम सुनते हैं हमारी आदरणीय रत्ना बापुली जी से। रत्ना बापुली जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आपकी स्वागत है आवाज आपका। आवाज आवाज सुनाई नहीं दे आ रही है? हाँ, आ गई, सुनाइए। आ रही है। आवाज सुनाई दे रही है? आ गई। ठीक है। हाँ। तो प्रकाश जी का ये हर साहित्य में क्या कहते हैं, नए नए विचार और नए नए विषय दे करके हम लोग खुद को पहचानते हैं कि हम लोग खुद के पानी में हैं, है कि हाँ बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, नहीं बात सही हाँ, है। नहीं नहीं हाँ। ऐसा चलिए नहीं। अब प्रकाश नहीं और नहीं तो क्या हम लोग क्या कहते हैं इसलिए तो इनोवेशन है। ऐसा हाँ नहीं ये है, क्या कहते हैं। इनोवेशन है, बात सही है। इनोवेशन है। कि काव्य भी चलिए वही है, कविता वही है जो आप किसी भी विषय पर लिख सकें। स्वागत। अमर वेद की शाखाओं जैसा फैला है तकनीकी जाल। अमर क्या वेद बात की है। शाखाओं जैसा फैला है तकनीकी जाल। दिल के साथ। देखो जो भैया नए युग की तकनीकियों का ये कमाल। देखो रे भैया नए युग की तकनीकियों का ये कमाल। स्लोगन था रिलायंस का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। स्लोगन था रिलायंस का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तकनीकी दुनिया ने सच कर दिखाया पल भर में। तकनीकी दुनिया ने ये सच कर दिखाया पल भर में। इस तकनीकी जग का छोटा रूप है मोबाइल। इस तकनीकी जग का छोटा रूप है मोबाइल। बिना इसके काम न चले, बना ये अपना ही फाइल। बिना इसके काम न चले, बना ये अपना ही फाइल। लिखा पढ़ी का हर काम अब यही होने लगा। लिखा पढ़ी का हर काम अब यही होने लगा। बाजारों की रौनक भी हाथों में है पलने लगा। बाजारों की रौनक भी हाथों में है पलने लगा। कितने अनचाहे रिश्तों का यहाँ बसेरा होता है। कितने अनचाहे रिश्तों का यहाँ बसेरा होता है। मोबाइल प्रेमी की दुनिया में इससे ही सवेरा होता है। मोबाइल प्रेमी की दुनिया में इससे ही सवेरा होता है। दूर देश की खबरें तुम दूर देश की खबरें तुम पल भर में ही पा जाओ। दूर देश की खबरें तुम पल भर में ही पा जाओ। जहाँ मन चाहे तुम घर बैठे वही जाओ। जहाँ मन चाहे तुम घर बैठे वही जाओ। बुढ़ापे का सहारा भी तो यही मोबाइल होता है। बुढ़ापे का सहारा भी तो यही मोबाइल होता है। नाती पोता सब यही बने, ना अकेलापन फलता है। नाती पोता सब यही बने, ना अकेलापन फलता है। ऑनलाइन स्कूल और दफ्तर इसी मोबाइल में होता है। ऑनलाइन स्कूल और दफ्तर इसी मोबाइल में होता है। ऑनलाइन कवि सम्मेलन भी यही मोबाइल करता है। ऑनलाइन कवि सम्मेलन भी यही मोबाइल करता है। शिक्षा का ज्ञान भी तो यही मोबाइल देता है। शिक्षा का ज्ञान भी तो यही मोबाइल देता है। कुछ भी चीज जानना हो गूगल ही बता देता है। कुछ भी चीज जानना हो गूगल ही बता देता है। करिश्मा तकनीकी जगता देखो सीखो मौज करो। करिश्मा तकनीकी जगता देखो सीखो मौज करो। घर बैठे आकाश से छू लो, और हम क्या कहें और हम क्या कहें। घर बैठे आकाश से छू लो, और हम क्या कहें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया था। हर उम्र का सहारा है रत्ना बहुत जी। सुंदर। तो हाँ बहुत आप सुंदर। और आपकी रचना से हमें ये लगा कि बिना तकनीकी दुनिया के जीवन संभव नहीं है। और पूर्णतः हम समर्पित हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं आज की तकनीकी दुनिया पर। और ये काफी हद तक की बात बिल्कुल सही भी होती जा रही है। और आज हम धीरे धीरे अपनी वास्तविकता से अपरिचित होते जा रहे हैं। और ऐसे में हम आधुनिक तकनीक और मानव व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला आज अगर कोई है तो वो है सोशल मीडिया। दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में अपडेट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमें खबर कैसे मिलती थी और आज कैसे मिलती है। संदेश वाहक आता था, डाकिया आता था, और दादा दादी के समाचार पत्र पढ़ने से
हमें जानकारी मिलती थी, या लोगों से अन्य लोगों से बातचीत करने से हमें जानकारियाँ मिला करती थी। और आज की जानकारी कैसे मिल रही है सभी लोग हम जानते हैं। और भी चर्चा करेंगे तकनीकी दुनिया पर। और चलिए रचना का आनंद लेते हैं, और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी आदरणीय इरा जौहरी जी से कि इरा जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है इरा नमस्कार। जी। नमस्कार। जी, नमस्कार स्वागत। नमस्कार। जब जब आज का युग है और आप बात कर रहे हैं आज के युग के संचार साधन की, तो मोबाइल तो आजकल सबकी जान हो गया है। बिल्कुल। सबको उसके बिना लगता जीवन ही नहीं है। मोबाइल नहीं होता तो ये गोष्ठी ना होती। हाँ, तो बस इसी पर लिखी हुई एक पुरानी रचना है मेरी। स्वागत स्वागत। मोबाइल बना जीवन दाता। बहुत सुंदर। मोबाइल बना जीवन दाता। चिट्ठी पत्री छूटी सब, कलम हुई अब अनाथ। वृक्ष बचाओ नारे के साथ, कागज बजाओ बचाओ आज। वाह। बेतार का तार और दूर संचार का तार, दोनों ही भूले सब जब मोबाइल आया हाथ। बहुत सुंदर। मोबाइल पर भी जो थे करते पहले केवल बात, आज तस्वीर देख अपनों की कर लेते दिल की बात। वाह। आंखों से देख मन को ठंडक दे, मोबाइल बना जीवन दाता। इरा कहे अब तो मोबाइल बिना लगता जीवन अधूरा। अधूरा, सही बात है। एक छोटी सी वो कह मुकरिया है। स्वागत। कंचन सी लगे काया उसकी, कंचन सी लगे काया उसकी, बात बनावे बस दिन रैन, मिलता नहीं उसके बिन चैन। क्यों वाह। सखी साजन, नहीं मोबाइल। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। बस आपने कहा तो ढूंढी तो पुरानी रचनाओं में मिल गई हमको कुछ रचनाएं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने काव्य पाठ किया। और मोबाइल, जैसा कि ये आजकल की दुनिया ही मोबाइल हो गई है। बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले मोबाइल से जानकारी प्राप्त करने लगा है। मोबाइल देख के ही खाना खाता है वो। मोबाइल देख के ही खाना खा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मोबाइल नहीं तो सही। खाना नहीं। और सत्य कहा आपने। तो आज मोबाइल की दुनिया, स्मार्टफोन की दुनिया और इंटरनेट मंजू कहाँ चली? के माध्यम से भी हम लोगों को समाचार मिलते हैं। और सामाजिक संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रत्येक समाज में मूल्यों, विश्वासों, परंपराओं और आदतों का एक समूह होता है, और जिसे उनके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है। और ये मूल्य इस बात को आकार देते हैं कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी आज में रुक गई है। अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं। आवाज नहीं आ रही? आ रही है जी। आ रही है। आ रही है ना? तो किस तरह से वो जुड़ते हैं और रोजमर्रा की नेट जिंदगी में गड़बड़ कर रहा है, किस आवाज रही कैसे है। बातचीत करते हैं। तो बाकी लोगों को आ रही है डॉक्टर साहब, आपको शायद नहीं आ रही है। तो कुछ सामाजिक परंपराएं हमें विरासत में मिली हैं, और ये परंपराएं अपनी गड़बड़। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पारित किए जाते हैं। और भी हम बातें करेंगे इस तकनीकी दुनिया की। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारी आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। तो सुषमा गुप्ता जी, आपसे सुनते हैं आपकी सुंदर रचना। स्वागत है आपका।
शायद उनका नेट। हाँ, अभी आ गया। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आई पांडे जी। हाँ, मैंने इस बीच आपसे निवेदन किया था कि आप अपनी रचना पढ़ें। हाँ, वही वही मैं सोच रही थी कि आवाज नहीं आई है। अब आ रही है ना? हाँ, पढ़िए। धन्यवाद पांडे जी। स्वागत आप। इतना बढ़िया आपने टॉपिक रखा है जी। कि बिल्कुल सच्चाई है ये, जीवन की भी और हर एक के जीवन की। तो मेरा शीर्षक है, मेरे देश में कोई भूखा नहीं। वाह, सुंदर। मेरे देश में अब कोई भूख से नहीं मरता। मेरे देश में अब कोई भूख से नहीं मरता, वाह, क्योंकि अब देश में बड़े बड़े बिजनेस स्कूल हैं, शाही ठाठ वाठ बात से सजे IIM व बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अरबों कमाती हैं और उनके कर्मचारी भी लाखों पाते हैं। सरकारी कर्मचारी तो सिर्फ ड्यूटी पर विदेश जाते हैं, ये काम तो देश में करते हैं, पर पुरस्कार लेने मलेशिया जाते हैं। मेरे देश में कोई भूखा नहीं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे देश की चमचमाती सड़कों पर प्रतिपल तमाम कार, स्कूटर व टैक्सियां फर्राटा भरती हैं और पटरियों पर वातानुकूलित शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस व मेट्रो दौड़ती है। मेरे देश में बहुत कोई भूखा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे देश में अब बड़े बड़े मॉल, सुपर बाजार व बहुमंजिली इमारतों का मेला है। हर जगह कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा कॉफी, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम व ब्रांडेड आइटम का रेलम पेला है। टीवी, रेडियो, केबल पर आइटम सॉन्ग, आइटम डांस व आइटम कन्याओं का खेलम खेला है। मेरे देश में कोई भूखा नहीं। बहुत सुंदर। यहाँ हर गली में गुरु है। यहाँ हर गली में गुरु है। हर कोई किसी न किसी का चमचा या चेला है। भूखा वही मरता है जो हटेला है। भूखा वही मरता है जो हटेला है। शांत, स्वाधीन, अकेला है। बहुत सही। जुबान का करेला है। वाह, शांत, स्वाधीन, अकेला है, जुबान का करेला है, जिसका न कोई गुरु, न चमचा, न चेला है। मेरे देश में कोई भूखा नहीं। मेरे देश में। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुंदर। वाकई बहुत सुंदर। रचना के मेरे माध्यम देश से में कोई भूखा नहीं है। बहुत ही सुंदर संदेश आपने रचना के माध्यम से दिया। और ये हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, हम सच्चे मन से कह सकें कि मेरे देश में कोई भूखा नहीं है। और बहुत सुंदर सार्थक संदेश आपकी रचना में। बहुत बहुत बधाई, सुंदर का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज तकनीकी दुनिया में हम जी रहे हैं और इस तकनीकी दुनिया में परंपराएं से कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सामाजिक संस्कृति यह है कि हम कौन हैं, हम क्या सोचते हैं, और हमारे लक्ष्य, हम क्या सामान्य देखते हैं और क्या नहीं देखते। और आधुनिक तकनीक स्वतंत्रता और जुड़ाव की भावना प्रदान करके हमारे दैनिक जीवन में
एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और मानव समाज और उसकी तकनीक आज एक दूसरे से अविभाज्य हो गए हैं और इनका संबंध एक दूसरे पर निर्भर करता है। और आगे भी हम बात करेंगे आधुनिक तकनीक के बारे में। और उससे पहले अब हम हमारे आज की आदरणीय मंजू सक्सेना जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आपका। स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद। स्वागत। स्वागत है मंजू जी, आइए। जी मैं तकनीकी पे ही एक पढ़ रही हूँ, व्यंग है, जी। व्यंग ही समझ लीजिए। हाँ, छंद है मुक्त, आपका। एक छंद मुक्त काव्य है कि स्वागत। संसार में आविष्कार के नाम पर हमने क्या नया बनाया। संसार में आविष्कार के नाम पर हमने क्या नया बनाया। कुदरत में जो उपलब्ध था उसी में तो केवल बदलाव लाया। बहुत खूब। संसार में आविष्कार के नाम पर हमने क्या नया बनाया। कुदरत में जो उपलब्ध था उसी में तो केवल बदलाव लाया। क्या बुद्धि से? पर बुद्धि भी तो उपलब्ध थी। वाह। फिर नया क्या बनाया? हाँ, बनाया अपना अहम, जो प्रकृति ने हमें नहीं दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये एक बड़ी पुरानी मेरी रचना है, जो तकनीक, ये मोबाइल और ये सब फेसबुक के आने से क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है, जी। उस पर एक छंद मुक्ति ही है ये भी। कि स्वागत। आजकल मेरे घर का सबसे कलात्मक कोना यानी कला कक्ष, आजकल मेरे घर का सबसे कलात्मक कोना यानी कला कक्ष सो रहा है, अपनी उपेक्षा पर रो रहा है। वाह। पहले की तरह अब वो सज धज कर गजब ढाता नहीं है, क्योंकि अब वहां कोई आता जाता नहीं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। क्योंकि अब वहां कोई आता जाता नहीं है। दीवार पर टंगी तस्वीरें सुस्त हैं, गुलदान के फूल उदास हैं, मखमली कालीन निस्तेज पड़ा है। कुर्सियों पर बैठकर अब कोई बतियाता नहीं है, वाह। क्योंकि अब वहां कोई आता जाता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेशमी पर्दों की सरसराहट कुछ पूछती है, रेशमी पर्दों की सरसराहट कुछ पूछती है। पांव पोश की जगमगाहट महीनों से नई है अभी। दरवाजे की घंटी अब कोई बजाता नहीं है, वाह। क्योंकि अब कोई यहाँ आता जाता नहीं है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। कॉफी के मग ठंडे पड़े हैं, नाश्ते के डिब्बे बंद पड़े हैं, चम्मच की भी कपों में अब कोई खनखनाता नहीं है, क्योंकि अब कोई आता जाता आता नहीं जाता है। नहीं। वाह, वाह। क्योंकि अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है। पहले टीवी ने कीटाणु फैलाए थे, मतलब टेलीविजन ने, जी। पहले टीवी ने कीटाणु फैलाए थे, लोगों को अपने घर के दायरे में ही सिमटाए थे। पर अब मोबाइल ने पूरा निगल लिया है। पर वाह। अब पहले टीवी ने कीटाणु फैलाए, लोगों को अपने दायरे में ही सिमटाए, पर अब मोबाइल ने पूरा निगल लिया है। इस कक्ष की मुस्कुराहट को व्हाट्सएप और फेसबुक खा गए। खा गया। इस कक्ष की वाह। मुस्कुराहट को व्हाट्सएप और फेसबुक खा गए, बातों की गर्माहट को। अब व्हाट्सएप और फेसबुक ही जान है, पहचान है, मेहमान है। मेहमान है। इन बहुत दोनों एप्स पर 7 समुंदर तक का नाता है। सुंदर है। बहुत खूब। हर छोटे बड़े मौके पर ढेरों बधाइयों का तांता है। आता है। वाह। पड़ोसी भी अब सामने नहीं आता, सही। पड़ोसी भी अब सामने नहीं आता, केवल व्हाट्सएप पे ही रिश्ता निभाता है।
बहुत बढ़िया। यहाँ और तो और परिवार का हर सदस्य भी दुख सुख में भी खूबसूरत संदेश भेजकर अपने कर्तव्यों की इतश्री कर जाता है। वाह। पहले गिने चुने मित्र होते थे, गोष्ठियां होती थी, इस कक्ष में सबके लिए जगह होती थी, पर अब जगह छोटी हो गई, दिल विशाल हो गया। विशाल हो गई, बहुत अब जगह छोटी पड़ गई, दिल विशाल हो गया। फेसबुक पर मित्र 2-4 नहीं, 4 से 5 हजार हो गया। हजार हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सत्य। बहुत खूब, बहुत खूब। जिनके चेहरे भी नहीं देखे, उनसे बतियाते हैं, जाने कहाँ कहाँ की सुनाते हैं। और फेक आईडी वाले वीर सिंह, सुजाता शर्मा और राकेश कुमार पम्मी अरोरा बन जाते हैं। सही है, सही है। लड़कियों की फ्रेंड लिस्ट में घुस जाते हैं। और मजा तो तब आता है जब प्यार परवान चढ़ने पर एक अपनी असलियत बताता है और दूसरा कुएं में गिर जाता है, क्योंकि बिल्कुल। दोनों ही फेक आईडी वाले सांप निकलते हैं। एक बेटा और दूजा उसके बाप निकलते हैं। निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत बहुत खूब। आपने एक ढंग। बेटा और दूजा उसका बाप निकलते हैं। यहाँ संबंध बनते हैं, टूटते हैं, जाने कितने रूठते हैं, पर मिलकर कोई बात सुलझाता नहीं है, क्योंकि वाह। अब यहाँ कोई आता जाता नहीं। आता जाता नहीं, वाह। अब हर ज्ञान इस पटल पर मिलता है, बड़े से बड़ा विद्वान इस पटल पर मिलता है, कौन किसकी है जान ये भी पटल पर मिलता है। बहुत सुंदर। देशभक्ति तो जैसे मोबाइल चलाने वाली हर उंगली में बह रही है, हर वाह। लेखनी नारी को देवी कह रही है। गूंगे फेसबुक पर दहाड़ रहे हैं, बहरे सेल्फी देख आंखें फाड़ रहे हैं, और माता पिता के सुपुत्र, बाप रे बाप, श्री राम तो क्या क्या, यहाँ तो श्रवण कुमार का बाप भी छलांग मार रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायरी का समंदर है, कविता का कुछ भाव बाहर तो कुछ अंदर है। हर कोई अपने होने का सबूत दे रहा है, अपनी दिनचर्या की सेल्फियों से पटल को भर रहा है। बर्थडे पर केक और त्योहारों पर ढेर सारी मिठाइयां मित्रों को इस पटल पर खिलाते हैं। भेज रहा है। सही कहा, बिल्कुल। सुबह गुड मॉर्निंग की गर्मा गर्म चाय भी पिलाते हैं, किसी महापुरुष के वचनों से अवगत भी कराते हैं। पर अब कोई जल्दी किसी के घर जाने की जहमत उठाता नहीं है, क्योंकि बहुत इस कला कक्ष में अब कोई आता आता जाता नहीं। जाता नहीं। वाह, धन्यवाद मेरी लंबी वाह। कविता मंजू सुनने के सक्सेना लिए, जी, वाह, वाह। धैर्य रखने। बहुत सुंदर, बहुत रोचक। इस ठीक है, तकनीकी आता जाता नहीं है, सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तकनीकी बिल्कुल दुनिया सच्चाई है। के खाली पड़े रहते हैं ड्राइंग रूम, बड़े बड़े, वो अब बैठने का भी सजाने नौबत ही नहीं आती है, खुद ही अब बैठने की सजाने का नौबत मन नहीं ही आती। नहीं करता उनको। इसलिए मैं जो है ना वहाँ लैपटॉप जो है ना ड्राइंग रूम में ही रखता हूँ, वही बैठा रहता हूँ सोफे पे कि कोई तो यूज करे, स्टडी टेबल पे नहीं बैठता, कुछ तो यूज हो उसका। अब बीवी भी नहीं डांटती ना, डॉक्टर साहब आप बीवी भी नहीं डांटते कि यहाँ क्यों बैठे हो, अभी कोई आ जाएगा। क्या कह दिया। व्यंग, अब व्यंग के माध्यम से ही सही, एक बहुत बड़ी सच्चाई आपने उजागर की कि आज बहुत। बाप बेटे के किस तरह के रिश्ते, बाप बेटी के किस तरह के रिश्ते आज इस मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है जाने जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर रचना से आपने हमें अभिभूत किया। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर रचना आपके लिए। आज बिल्कुल सही, हम पूरी तरह से आज की तकनीक पर निर्भर रह गए हैं, और इस प्रकार से अरे अदिता, यह न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर भी आज हमारी संस्कृति के
परिवर्तन के लिए काफी हद तक हम लोग जिम्मेदार हैं। और इस तरह से तकनीकी दुनिया के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हम कुछ चुनिंदा विषयों पर इसकी बात करेंगे। जैसे कि कृषि के अम, बारे में अगर हम बात करें, तो पहले कुदाल, हल और नहरों द्वारा सिंचाई होती थी, और फिर ट्रैक्टर, ट्यूबवेल के निर्माण से पारंपरिक सिंचाई की तकनीक बदलती रही। और इस तरह से किसानों के खेत की समस्या, खरपतवार खरपतवार, कीड़े या बीमारी का मानचित्रण करके अब फसल की स्थिति की निगरानी, पौधे और पशु उत्पादन, वितरण और भंडारण की तकनीक भी बदलती रही। और आगे भी हम बात करेंगे तकनीकी दुनिया के बारे में। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से। डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है कि आप हमें अपनी रचना से अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। और आपकी पोथी भी धन्यवाद धन्यवाद। दिखाई दे रही है। वो भाग गई, आगे बाबा बुला रही है। एक एक कहमुकरी है, क्योंकि स्वागत मोबाइल इस समय मोबाइल अल्टीमेट है। एक कहमुकरी है कि आगे बात गजब की वह बतलाए, सोते जगते दिल बहलाए, वाह उसके रंग ढंग के कायल, ये सखी साजन ना मोबाइल। वाह, क्या बात है। ये तो एक जो नई वाह, विधा बहुत खूब। आप लोग लेके आए हैं, बड़ा ही गूढ़ इसका अर्थ होता है। कम शब्दों में कम शब्दों में बहुत बातें इसमें कही जाती हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ, इस विधा की यही खास बात है। जी जी। एक्चुअल में जो तकनीकी की बात है, वो तकनीकी बीच में गायब हो गई थी, फिर हम पत्थरों पे आ गए थे। उससे पहले मोबाइल पे थे। अब जब आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं शिव पुराण में कि पार्वती जी कैलाश पर्वत पे आवाज लगाती है, बेटा गणेश कहाँ पर हो, तुरंत आओ। अब गणेश जी वहां सुन लेते हैं साउथ में, बिल्कुल सही कहा नीचे आपने। थोड़ा साउथ में गणेश जी हैं, सुन लिया उन्होंने फौरन माता जी की बात, और बिल्कुल फौरन वो दौड़ के चले आए, वहां पर प्रकट हो गए। सही। एडवांस तकनीक ये है, सबसे एडवांस तकनीक है ये। संचार का माध्यम था। बिल्कुल संचार का माध्यम था, तरंगों के और द्वारा बात साथ में होती जो थी। है वो माध्यम भी था जो कि आजकल ये जितना भी माध्यम है, ये एटम्स और वो जो होते हैं, एनर्जी को एनर्जी में चेंज करने वाला माध्यम है ये। जी जी। लाइट में चेंज कर दिया, फोटो आ गया, इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया, नेट चल गया। ये एनर्जी टू नेट, अभी हम वहीं तक पहुंचे हैं। लेकिन उस युग में एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में चेंज करने की टेक्निक भी थी। जी बिल्कुल। अब गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हुए और कैलाश तक प्रकट हो गए। सेकंड्स में। मैटर एनर्जी में चेंज हुआ, बिल्कुल। और आकर के एनर्जी मैटर में चेंज हुई, बहुत सुंदर। कैलाश पे प्रकट हो। बिल्कुल ये सत्य है। हाईएस्ट टेक्निक थी। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, पहुंच भी नहीं पाएंगे डॉक्टर साहब। हो सकता है पहुंच जाए। जब हम ना रहेंगे वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल अभी सही तो कहा। देखिए, एक कलयुग के रचना अंत को है। बाकी है किसी टाइम। हाँ, क्या कलयुग मूल के तत्व अंत इसका तक हो जाएगा। कंप्यूटर ही है। क्या कह रही क्या चीज? मंजू सक्सेना जी कुछ मैंने कह कहा कलयुग के अंत तक हो जाएगा, ये भी रहे हैं। अंत संभव तक। हो जाएगा, मगर तभी सत्ययुग आएगा। युग तभी अंतों का सत्य सत्ययुग आएगा, तभी ये डेवलपमेंट होगा। अंत में तो होगा ही, जब कल की भगवान अवतार लेंगे ना, तब तो होगा ही। बिल्कुल। तो मूल तकनीक का मूल जो है कंप्यूटर है, जी उसी से सारा शुरू हुआ, उसी से सारा आता, उसी से सब कुछ होता है। तो देखिए, रचना है कंप्यूटर आया। स्वागत। युग बदला, दुनिया बदली, कंप्यूटर आया। वाह। सबल सूचना तंत्र लिए घर घर में छाया, और सभी तरह के खेल तमाशे भी हैं लाया।
इंटरनेट की माया ने सबको भरमाया, दुनिया भर में इंफोटेक का जाल बिछाया, सभी समस्याओं का हल लेकर आया, युग बदला दुनिया बदली कंप्यूटर आया। वाह माउस और की पर रियाज हम पेल रहे हैं, जावा और कोबोल के पापड़ बेल रहे हैं, हार्ड डिस्क के नखरे भी हम झेल रहे हैं, और विंडोज 2000 ने फिर से दिल धड़काया, www.com बन सब पर छाया, युग बदला दुनिया बदली कंप्यूटर आया। बहुत सुंदर, आगे बहुत सुंदर। भैया को है इंटरनेट चैट पर जाना, पापा को है शतरंज में उसे हराना, बिल्कुल मुझको भी है सुनने जमकर नए तराने, चाचा जी ने लेटर लिख प्रिंटर खड़काया, और मम्मी को भी ई कॉमर्स का शौक लगाया, शौक लगा। युग वाह, बदला दुनिया बदली कंप्यूटर आया। बहुत आगे खूब, है बहुत खूब। दादी ने छोटी बुआ को ईमेल करवाया, ताऊ जी ने पैकमैन का गेम लगाया, वाह, चाची जी ने सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाया, दादाजी ने रामायण का डिस्क चलाया, गुड़िया ने भी पिक्चर शोर मचाया, युग बदला दुनिया बदली कंप्यूटर आया। आया। बहुत सारे खूब, घर बहुत, भर को संभाल लिया है। बहुत खूब, बिल्कुल। टीवी वीडियो गेम सभी हो गए पुराने, पुस्तक पेपर लाइब्रेरी के गए जमाने, और जन की आंखों में लाया सपन सुहाने, टाइपिस्ट स्टेनो का भी दिल धड़काया, पर बिट्टू की आंखों में चश्मा चढ़वाया, युग बदला दुनिया बदली कंप्यूटर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पर बिट्टू की आंखों पर चश्मा चढ़वाया। बिल्कुल सत्य है, और ये बिल्कुल तकनीक की ही देन है। आज पहले कितनी देर लगती थी इलाज में, आज कुछ सेकंडों में और कुछ मिनटों में इलाज हो जाता है। ये सिर्फ तकनीक की ही देन है, और बहुत सुंदर आपने रचना से हम लोगों को अनुग्रहित किया। और वाकई तकनीक अगर नहीं है आज की दुनिया में तो नहीं है। तो अभी हमने कृषि के बारे में तकनीक की बात की, और अब दवा के बारे में हम तकनीक की बात करते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी चश्मे का उदाहरण दिया। तो तकनीक प्रगति ने चिकित्सा क्षेत्र को भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया। उपचार, डेटा संग्रह, बीमारी और इलाज अनुसंधान, मानव सहायता उपकरण जैसे चश्मा और श्रवण उपकरण और अत्यधिक उन्नत उपकरणों की खोज, चिकित्सा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मरीजों की बेहतर देखभाल और बीमारियों का बेहतर इलाज, ये सब नई तकनीक से संभव हो चुका है। और शिक्षा के माध्यम में इतना तकनीकी विस्तार हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। इंटरनेट, ऑनलाइन की आजकल बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, लैपटॉप की, आईपैड की बात होती है। सारे उदाहरण आधुनिक तकनीक के ही हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि यह केवल मशीन ही नहीं, बल्कि मनुष्य के ज्ञान के क्षेत्रों के बीच संबंधों का एक पूरा सेट भी है। और इसी तरह से हमने आज तकनीक के बहुत सारे सकारात्मक और इनके नकारात्मक प्रभावों पर हमने चर्चा की, और आगे हम इसकी और भी बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपनी रचना पर आऊं, इसका लिंक बिल्कुल समाप्ति की ओर है। तो नए लिंक पर हम लोग फिर से जुड़ते हैं। बने रहें आप लोग। फिर इसके बाद आपका स्वागत है, जी। आइए।